हेलो एवरीवन। बायोफैक्ट्री के इस वीडियो लेक्चर में आज हम बात कर रहे हैं सेल बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। बच्चों, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखिए। कई सारे क्वेश्चन इससे नीट में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या। कोई भी सेल या सेल की कोई भी ऑर्गेनेली एक्सटर्नली मेम्ब्रेन से कवर्ड रहती है, उस मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे एनिमल सेल हो, या सेल के अंदर प्रेजेंट होने वाली कोई ऑर्गेनेलीज हो, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया हो, इन सारी सेल्स के चारों ओर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी। ये मेम्ब्रेन कैसी होगी? ये मेम्ब्रेन थिन होगी, ये मेम्ब्रेन ट्रांसपेरेंट होगी जिसे आर पार देखा जा सकता है। ये मेम्ब्रेन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक होती है, मीन्स इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ही हम देख सकते हैं। इस मेम्ब्रेन में इलास्टिसिटी का नेचर होगा, इलास्टिक होगी, रिजनरेटिव होगी, मतलब थोड़ा बहुत डैमेज होने पर ये अपने आप को खुद रिपेयर कर लेगी, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी, मतलब ये सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही अपने अंदर पास होने देगी। तो इस तरह की जो मेम्ब्रेन हर सेल को एक्सटर्नली कवर करती है, उस मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो शब्द है, ये सबसे पहले नेगली एंड क्रैमर ने यूज किया था। जो टर्म सेल मेम्ब्रेन है, इस शब्द को सबसे पहले नेगली एंड क्रैमर ने 1855 में, मैं सन भी लिख देता हूँ आपको, 1855 में सबसे पहले इस टर्म को यूज किया था। और सेल मेम्ब्रेन के लिए प्लाज्मा लेमा शब्द का यूज किया जेक्यू प्लोब ने 1931 में, और 1931 में ही न्यूक्लियस की डिस्कवरी भी हुई थी। आप कनेक्ट करते जाइए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, एवरी सेल इज एक्सटर्नली कवर्ड बाय अ थिन ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक इलास्टिक रिजनरेटिव एंड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और वही जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दिखाई देगी, उस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। नेगली एंड क्रैमर ने सेल मेम्ब्रेन टर्म दिया 1855 में, और जेक्यू प्लोब ने प्लाज्मा लेमा शब्द दिया है 1931 में। अभी जो हम शब्द यूज कर रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन शब्द का हम यूज करते हैं। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इसके स्ट्रक्चर को बताने के लिए समय समय पर कई सारे मॉडल्स आए हैं। कई सारे साइंटिस्ट ने समय समय पर अपने अपने मॉडल दिए हैं, लेकिन जो सबसे एक्सेप्टेबल मॉडल माना जाता है, दैट इज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सबसे जो एक्सेप्टेबल इसका मॉडल माना जाएगा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन को प्रॉपरली एक्सप्लेन करता है, दैट इज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है, ये सबसे एक्सेप्टेबल मॉडल माना जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए। इस मॉडल को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो इस मॉडल को दो साइंटिस्ट हैं, एक है सिंगर और दूसरे साइंटिस्ट हैं निकोलसन। दो साइंटिस्ट हैं, सिंगर एंड निकोलसन। इन्होंने 1972 में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था, और ये मॉडल अभी तक का सबसे एक्सेप्टेबल मॉडल माना जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को प्रॉपरली एक्सप्लेन करता है। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, अगर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को अगर देखें, तो फ्लूइड का अर्थ होता है कि जिसमें नेचर ऑफ फ्लूइडिटी हो, मीन जिसके मॉलिक्यूल्स फ्लोट करते हों, फ्लोट करने की क्षमता रखते हों। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, इसका अगर केमिकल कंपोजिशन देखें, केमिकल कंपोजिशन की अगर बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो तीन तरह के केमिकल से ये मिलकर बनी हुई है। ये तीन तरह के केमिकल से हैं। सबसे पहला प्रोटीन, द सेकंड वन इज द लिपिड, और तीसरा कार्बोहाइड्रेट। ये तीन तरह के मॉलिक्यूल हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखने को मिलेंगे, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसमें जो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे प्रोटीन लिपिड के जो मॉलिक्यूल हैं, ये मूव करते हैं, ये फ्लोटिंग नेचर के होते हैं, इसलिए इस मॉडल को फ्लूइड मॉडल कहा गया है। और दूसरा शब्द जो मोज़ेक है, मोज़ेक मीन्स इस मॉडल में जो अदर मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है, इनकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, ये मोज़ेक पैटर्न को शो करते हैं। मोज़ेक पैटर्न मतलब जिसका कोई रेगुलर शेप नहीं होता है ना, उन मॉलिक्यूल्स का कोई रेगुलर शेप नहीं है अपना। अभी डायग्राम में हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो मोज़ेक का मीन्स है कि मॉलिक्यूल्स का कोई रेगुलर शेप ना होना। ठीक है, तो
फ्लूइड मोजेक मॉडल में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो फ्लूइड नेचर रखेंगे, वो फ्लोटिंग नेचर के होंगे, वो फ्लोटिंग को शो करेंगे। और मोजेक पैटर्न का मीन्स है कि मॉलिक्यूल्स का कोई रेगुलर शेप नहीं होगा। और कैसा भी इनका शेप हो सकता है ये आगे हम डायग्राम में इसको देख रहे होंगे। तो केमिकली ये तीन चीज़ों से मिलकर बनी है, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से, है ना। और इन तीनों चीज़ों को ही अगर हमने अच्छे से समझ लिया तो आप समझिए कि हमने फ्लूइड मोजेक मॉडल को अच्छे से हमें आ जाएगा। सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में ये मॉडल दिया। और इस मॉडल के करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये मॉडल क्या कहता है, क्या करेक्टर्स हैं इस मॉडल के। तो ये कहता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज़ लिपोप्रोटीनस, है ना। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये लिपोप्रोटीनियस होगी। मीन्स लिपोप्रोटीनियस मीन्स है इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। हालांकि कार्बोहाइड्रेट भी है, 2 से 10% इसमें कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट रहता है ना। लिपोप्रोटीनियस मीन्स लिपिड के साथ साथ प्रोटीन। ये दो चीज़ें इस मॉडल में इस पर देखने को मिलेंगी जो एबेंडेंट होंगी, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहेंगी, दैट इज द लिपिड एंड प्रोटीन। अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन लगभग कितना परसेंट है, तो 60% के आसपास प्रोटीन है इसमें। 60% के आसपास आपको इसमें प्रोटीन दिखाई देगी। 30 से 35% के आसपास आपको लिपिड दिखाई देगा। और 2 से 10% के आसपास में कार्बोहाइड्रेट्स में देखने को मिलता है ना। कार्बोहाइड्रेट भी ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर ही बना हुआ है ना। तो कार्बोहाइड्रेट को अभी आप आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये फ्लूइड मोजेक मॉडल कहता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज लिपोप्रोटीनियस है, मींस इट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। दूसरा चीज ये कहता है कि ट्राइलेमिनर है, मींस 3 लेयर है इसमें, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ट्राइलेमिनर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्राइलेमिनर है, मींस हैविंग 3 लेयर्स, है ना। 3 लेयर आपको देखने को इसमें मिल जाएंगी। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज इसकी जो मोटाई है ना, इसकी जो विड्थ है दैट इज 75 एंगस्ट्रॉम। अभी 75 एंगस्ट्रॉम में अगर आप देखें तो इसमें सबसे बाहर प्रोटीन की लेयर होगी। मैं इस तरह से भी रफ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ इसका। सबसे अंदर साइड जहाँ इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, तो दोनों साइड आपको प्रोटीन की लेयर देखने को मिल जाएंगी। और इन दोनों प्रोटीन लेयर के बीच में लिपिड की बाइलेयर देखने को मिलती है। यहाँ इसमें लिपिड की हमें बाइलेयर देखने को मिल जाएगी। देखिए लिपिड की 2 लेयर हैं, कुल मिलाकर इसको 3 लेयर मानते हैं। कुल मिलाकर ये 3 लेयर मानी जाएंगी। तो जो ये वाली लेयर दिखाई दे रही है दिस इज द प्रोटीन लेयर। और सबसे अंदर साइड भी दिस इज ऑल्सो द प्रोटीन लेयर। और बीच की जो लेयर है दैट इज द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर हम इसको कह सकते हैं, लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर इसको कह सकते हैं। अब जो प्रोटीन की बाइलेयर है इसकी मोटाई है 20 एंगस्ट्रॉम एंड द नीचे वाली प्रोटीन की लेयर की भी मोटाई होगी 20 एंगस्ट्रॉम एंड लिपिड बाइलेयर इज 35 एंगस्ट्रॉम। तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 75 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ये 3 बेसिक पॉइंट हैं, है ना। हालांकि ये जो 3 बेसिक पॉइंट हैं ये पहले के जो भी मॉडल आए, जो रॉबर्टसन का मॉडल आया या इससे पहले जो भी मॉडल आए, उन सारे मॉडल्स में इन तीनों चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया था। लेकिन वो मॉडल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइड नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉलिक्यूल्स तो उसने बताया, उसने कहा कि लिपिड और प्रोटीन होता है, लेकिन लिपिड एंड प्रोटीन किस तरह से होगा, उनका क्या फंक्शन होगा, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में वो अनसक्सेसफुल रहा। तो आज हम इसी फ्लूइड मोजेक मॉडल को डिटेल में जान रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि इसमें जो लिपिड है ना, जो फ्लूइड मोजेक मॉडल है, मैं डायग्राम भी आगे बनाऊंगा, लेकिन पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लें। जो लिपिड है, तो लिपिड की अगर बात करें तो फ्लूइड मोजेक मॉडल में मॉडल कहता है कि लिपिड 2 तरह का है। जो लिपिड है वो जनरली 2 तरह का है। कौन कौन सा? जो सबसे ज़्यादा जो लिपिड प्रेजेंट रहेगा दैट इज द फॉस्फोलिपिड। दैट इज द फॉस्फोलिपिड। और जो दूसरा जो लिपिड होगा दैट इज द कोलेस्ट्रॉल। तो एक आपको फॉस्फोलिपिड देखने को मिलेगा, दूसरा
कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलेगा। तो दो तरह के लिपिड देखने को मिलेंगे, द फर्स्ट वन इज द फॉस्फोलिपिड एंड सेकंड वन इज द कोलेस्ट्रॉल। तो फॉस्फोलिपिड की अगर बात करें तो फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल है। जो फॉस्फोलिपिड है इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल। ये पोलर मॉलिक्यूल है मींस इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, एक हेड देखने को मिलेगा और ये टेल देखने को मिलेगी, है ना। इसको हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। तो पोलर मॉलिक्यूल में ये इसमें देखने को मिल रहा है हेड और ये देखने को मिल रही है टेल। जो इसका हेड होगा, जो फॉस्फोलिपिड का जो हेड है ये वाटर लविंग है, ये वाटर लविंग है, और टेल है ये वाटर हीटिंग है। ये वाटर हीटिंग है, ठीक है। तो जो टेल रहेगी वो वाटर हीटिंग रहेगी। हाइड्रो अगर इसकी जगह हम दूसरा शब्द यूज करें तो हम कह सकते हैं कि ये हाइड्रोफोबिक होगा। टेल जो होगी दैट इज द हाइड्रोफोबिक, है ना। और वाटर लविंग मीन्स हाइड्रोफिलिक। हेड जो होगा दैट इज द हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल रहेगी। हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल यहाँ को देखने को मिलेगी। जो हेड है वो मेनली ग्लिसरॉल से मिलकर बना है जिसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट रहेगा, और टेल बनी है फैटी एसिड से। जो टेल है इसकी ये फैटी एसिड से बनी हुई है। टेल फैटी एसिड की है, ध्यान रखिएगा, टेल इसमें फैटी एसिड की है। अब फैटी एसिड दो तरह का हो सकता है, एक सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड मीन्स जो चेन होगी ना हाइड्रोकार्बन की, जो चेन होगी मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाली जो चेन होगी, अगर उसमें सिंगल बॉन्ड हो, केवल सिंगल बॉन्ड से वो चेन जुड़ी हुई, जैसे CH2 है, CH3 है, CS2 है, CS2 है, देखिए हाइड्रोकार्बन चेन बन रही है ये, और इसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। लेकिन अगर आप इसको देख लें, CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH है, फिर CS2 है, फिर, है ना। तो इस तरह से कहीं भी अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हमें देखने को मिलेगा तो वो चेन कैसी हो जाएगी, अनसैचुरेटेड हो जाएगी। ये हाइड्रोकार्बन की चेन है, मीन्स कार्बन हाइड्रोजन से बनने वाली चेन। तो जो टेल है वो हाइड्रोकार्बन चेन होगी, जिसे हम फैटी एसिड से बनी है कहेंगे। ये फैटी एसिड दो तरह का हो सकता है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होंगे हाइड्रोकार्बन चेन में, और अनसैचुरेटेड में कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। तो एक चीज़ जानने की यहाँ पर यह है कि जब भी जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल में जो फैटी एसिड सैचुरेटेड होगा तो जो इसका टेल बनेगी वो सीधी बनेगी, है ना। टेल कैसी बनेगी, सीधी बनेगी जी, इस तरह की सीधी बनेगी। लेकिन जब भी फैटी एसिड अनसैचुरेटेड होगा, है ना, जब भी आप अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को देखेंगे तो उसमें किंग्स आ जाएंगे, मतलब कुछ बैंड आ जाएंगे, ये ऐसे कुछ ऐसे बैंड आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बैंड क्या करेगा, दो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के बीच की गैप को बढ़ा देगा, दूरी को बढ़ा देगा, ठीक। तो फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल पोलर है, जिसमें एक हेड हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है, और टेल वाटर हीटिंग है, या हाइड्रोफोबिक हम कह सकते हैं। हेड बनी है ग्लिसरॉल से, जिसमें आपको फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा, और टेल फैटी एसिड से मिलकर बना है। फैटी एसिड दो तरह के, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा उससे जो टेल बनेगी वो सीधी होगी, जबकि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उससे जो बनने वाली टेल में किंग्स देखने को मिलेंगे, मींस आपको बैंड देखने को मिलेंगे। और दूसरा तरह का जो लिपिड का मॉलिक्यूल है ये कोलेस्ट्रॉल है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्ट्रेंथन करता है, उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। जबकि फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल क्या करेगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मेजर पार्ट को कंस्ट्रक्ट करेगा, मेजर पार्ट को बनाएगा। तो आइए इसके डायग्राम को देखते हैं, इसको आगे फिर समझते हैं। तो ये आप देख रहे हैं फ्लूइड मोजिक मॉडल मैंने बनाया हुआ है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जो ब्लैक वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसमें हेड और टेल आपको दिखाई देगा, तो ये कहलाएगा फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल, है ना। इसमें आपको हेड दिखेगा और दूसरा ये टेल दिखाई दे रही है, क्लियर। ग्रीन वाले जो मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं बीच बीच में ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल। रेड कलर का जितना भी पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको,
दिस इज द प्रोटीन। अब इसको आगे डिटेल में समझते हैं। और ये प्रोटीन से जुड़े हुए जो ये पर्पल कलर के मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं, चेन वाली मॉलिक्यूल, ये हैं कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल। ये कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स को जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को नहीं समझ सकते। तो देखिए, तो मैंने कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये 3 तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। तो अगर लिपिड के मॉलिक्यूल को अगर आप देखें सबसे पहले, तो लिपिड के मॉलिक्यूल को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि लिपिड 2 तरह का है आपको, है ना। तो इसमें लिपिड 2 तरह का है, वन इज द फॉस्फोलिपिड, एक फॉस्फोलिपिड है, एंड सेकेंड वन इज दी कोलेस्ट्रॉल। और दोनों के स्ट्रक्चर को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। मैंने कहा था कि फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल पोलर है, इसमें हेड है और टेल है ना। टेल फैटी एसिड से मिलकर फैटी एसिड की बनी हुई है। फैटी एसिड सैचुरेटेड होगा तो टेल सीधी होगी। अगर फैटी एसिड का मॉलिक्यूल अनसैचुरेटेड है, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड इसमें पाए जाते होंगे, तो टेल में किंग्स पाए जाएंगे, मीन्स टेल में थोड़ा सा बेंडिंग पाई जाएगी। लिपिड के बाद देखिए, मेजर पोर्शन लिपिड और प्रोटीन ही बना रहे हैं इसमें। आप देख रहे होंगे कि ये लिपिड है, लिपिड में भी कौन सा, फॉस्फोलिपिड आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्ट्रेंथन करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं ये, आगे इसको भी डिस्कस करेंगे। दूसरा आता है प्रोटीन। प्रोटीन 2 तरह की है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन है और कुछ फंक्शनल प्रोटीन है ना। तो 2 तरह की प्रोटीन आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखने को मिल जाएंगी। तो पहली वाली जो प्रोटीन है दैट इज स्ट्रक्चरल प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो उसके स्ट्रक्चर को बना रही है, और दूसरी है फंक्शनल प्रोटीन जो एंजाइम की तरह काम करेंगी, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है। तो 2 तरह की प्रोटीन आपको देखने को मिलती हैं, एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, द सेकंड वन इज द फंक्शनल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन की बात करें तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी 2 तरह की है ना। स्ट्रक्चरल प्रोटीन की अगर बात करें डिटेल में, तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन आर ऑफ 2 टाइप। एक प्रोटीन तो वो है जो बाहर बाहर आपको देखने को मिल रही है, रेड वाला, ये वाला पोर्शन देखिए, ये जो बाहर बाहर देखने को मिल रही है, जो सरफेस पर देखने को मिल रही है, चाहे वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की सरफेस पर देखने को मिले, चाहे वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड की सरफेस पर देखने को मिले। तो इस तरह की प्रोटीन को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और दूसरी वो प्रोटीन है जो पूरी मेम्ब्रेन में है, आर पार गई हुई है ना। तो ये जो वाली जो प्रोटीन दिखाई देंगी, ये इस तरह का कुछ चैनल बनाया हुआ है, जबकि ये पूरी क्लोज है। तो इस तरह की प्रोटीन कहलाती है इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो 2 तरह की प्रोटीन आपको देखने को मिलेंगी, द फर्स्ट वन इज द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन एंड सेकंड वन इज द इंट्रिंसिक प्रोटीन। और दोनों ही प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। ठीक, दोनों ही प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। ये प्रोटीन ग्लोबुलर है, वाटर सॉल्युबल प्रोटीन है, जबकि जो फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल था उसका कुछ पोर्शन तो आपका वाटर सॉल्युबल है, वाटर को लव करता है, जबकि कुछ पोर्शन वाटर को हेट करता है। तो लेकिन जो प्रोटीन है ये ग्लोबुलर है, और ग्लोबुलर होने के साथ साथ वाटर लविंग है, वाटर को अपने आर पार जाने देखिए। फंक्शनल प्रोटीन में कुछ ऐसी प्रोटीन होती हैं, एंजाइमेटिक प्रोटीन आएंगी इसमें, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती हैं। और तीसरा जो मॉलिक्यूल इसमें आपको देखने को मिलेगा दैट इज द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट 2 तरह का है। जो कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल इसमें देखने को मिलेगा दैट इज 2 टाइप। एक तो कहलाता है ग्लाइकोप्रोटीन, एक कहलाता है ग्लाइकोप्रोटीन, मीन्स कार्बोहाइड्रेट का वो मॉलिक्यूल जो प्रोटीन के साथ जुड़ा है। ग्लाइको यहाँ को रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन मतलब प्रोटीन से जुड़ा हुआ है। तो जो प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है उसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। देखिए, ये प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है, और कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल आउटर सरफेस में देखने को मिलेगा, इनर सरफेस में देखने को ये नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सिग्नलिंग का काम करता है, सिग्नल्स को सेल तक लाने का काम करते हैं, है ना। और इन्हीं सिग्नल्स के आने के बाद कोई भी चीज़ सेल के अंदर इंटर करती है, क्योंकि सिलेक्टिवली परमिएबल है। तो कौन सी चीज़ें अंदर जाएंगी, कौन सी चीज़ें अंदर नहीं जाएंगी, ये डिसाइड सेल करती है ना। तो इसके लिए भी सिग्नल्स आते हैं। तो ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है ग्लाइकोप्रोटीन। और दूसरा है, आप देखेंगे ये लिपिड से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। तो 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे, एक ग्लाइकोप्रोटीन और दूसरा ग्लाइकोलिपिड। और कई बार इस ग्लाइकोलिपिड को इस लिपिड के साथ कंसिडर करके कहा जाता है कि 3 तरह की लिपिड है, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल, है ना। जबकि मैंने इसको क्लासीफाई किया है कार्बोहाइड्रेट के साथ।
तो ये इसका केमिकल कंपोजिशन है, ये 3 तरह के केमिकल हैं। अब इन 3 तरह के केमिकल का स्पेसिफिक अरेंजमेंट, इनकी फंक्शनिंग ही क्या करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझने में मदद करती है। तो जैसे अगर आप फॉस्फोलिपिड की बात करें, लिपिड की बात करें, तो देखिए जो फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है वो 2 लेयर में अरेंज है ना। तो जो फॉस्फोलिपिड है बाइलेयर बनाएगा। तो जो फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है ये क्या बनाएगा, ये बाइलेयर बनाएगा। तो फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल यहाँ को बाइलेयर बनाने का काम करता है, मीन्स ये बाइलेयर को बनाता है, 2 लेयर बनाता है। और दोनों लेयर में जो टेल है एक दूसरे को फेस करती हैं, है ना। दोनों लेयर की टेल क्या करेंगी, आप देख रहे होंगे आपको एक दूसरे को फेस कर रही हैं टेल, है ना। टेल एक दूसरे को फेस कर रही है, मीन्स वाटर रेसिस्टेंट बैरियर बना रही है ये, क्योंकि टेल क्या है, हाइड्रोफोबिक है, मतलब वाटर को पसंद नहीं करता, वाटर को अंदर आने नहीं देगा। तो इस रीजन से वाटर अंदर नहीं आ सकता, इस वाले रीजन से, है ना। तो ये वाटर रेसिस्टेंट बैरियर बनाएंगी, जबकि जो हेड हैं वो एक दूसरे को अपोज करेंगे। तो ध्यान रखिए, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल यही चीज़ें कहता है। ये कहता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्राइलेमिनर है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीनियस है, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। इसके अलावा जो लिपिड है वो 2 तरह का है, फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। फॉस्फोलिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मेजर पार्ट को कंस्ट्रक्ट करता है। फॉस्फोलिपिड का जो मॉलिक्यूल है दैट इज पोलर, हैविंग हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। इसी में हम कह सकते हैं कि द टेल फेसेस ईच अदर एंड और क्या करेगी, एंड मेड अ वाटर रेसिस्टेंट बैरियर, और वाटर रेसिस्टेंट बैरियर को बनाएगी। जबकि जो हेड है वो एक दूसरे को अपोज करते हैं, हेड क्या करेंगे, एक दूसरे को अपोज करेंगे। क्लियर। जबकि जो प्रोटीन है वो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक 2 तरह की है। प्रोटीन ग्लोबुलर है और वाटर सॉल्युबल है ना। और प्रोटीन क्या करती है, मॉलिक्यूल्स के इजी पासिंग में हेल्प करेगी, मॉलिक्यूल्स के अंदर आने या बाहर आने में उसको हेल्प करेगी। और ध्यान रखिएगा कि जो लिपिड का मॉलिक्यूल है ये यही फ्लूइडिटी को शो करता है। फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल फ्लूइडिटी को शो करता है, 2 तरह की मूवमेंट शो ये करेगा, है ना। कि जो अगर आप फॉस्फोलिपिड को देखें, अगर आप फॉस्फोलिपिड को देखते हैं तो 2 तरह की मूवमेंट ये शो करता है ना। ये इसमें मूवमेंट की कैपेसिटी है, दो तरह से मूव कर सकता है। एक मूवमेंट कहलाता है ट्रांजिशन मूवमेंट, जिसमें मॉलिक्यूल क्या करेगा कि अपनी ही लेयर के अदर मॉलिक्यूल के साथ अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करेगा। माना ये वाला क्या कर सकता है, इसके साथ अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर सकता है ना। ये वाला इधर आ जाएगा, इधर वाला इधर आ जाएगा, तो इसको कहते हैं ट्रांजिशन मूवमेंट। और जो सेकंड टाइप का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा दैट इज द फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। फ्लिप फ्लॉप यही फ्लूइडिटी का नेचर प्रोवाइड करते हैं। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट में क्या होगा, ये मॉलिक्यूल नीचे दूसरी लेयर के मॉलिक्यूल के साथ अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लेगा, है ना। ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर चले जाएगा। तो इस तरह के मूवमेंट को हम कहते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल 2 तरह के मूवमेंट शो करता है। एक ट्रांजिशन मूवमेंट जिसमें वो अपनी लेयर के मॉलिक्यूल के साथ पोजीशन को एक्सचेंज करेगा, जबकि फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट में ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर ये आ जाएगा। क्लियर। दूसरी चीज़ देखने वाली ये है कि जो फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है ना, अब ये तो वाटर रेसिस्टेंट बना रहा है, तो वाटर वाली चीज़ें तो इससे आर पार नहीं आ सकती, और वाटर वाली चीज़ें तो नहीं आएंगी आर पार। इसके अलावा आयंस हैं या वाटर है या ग्लूकोज है, ये चीज़ें भी इसके थ्रू अंदर नहीं आती, है ना। इसके थ्रू जो चीज़ें अंदर आएंगी वो वाटर के छोटे मॉलिक्यूल अंदर आ सकते हैं इसको पार करके, और दूसरा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल फ्रीली अंदर बाहर कर सकते हैं। उसके अलावा जो अदर मॉलिक्यूल हैं, जो बड़े मॉलिक्यूल हैं, जो आयन हैं, वो सारे के सारे किसके थ्रू अंदर आएंगे, प्रोटीन के थ्रू ही अंदर आएंगे। जैसे लार्ज मॉलिक्यूल है या वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल हैं, कोई पोलर मॉलिक्यूल हैं, वो सारे के सारे इन प्रोटीन के थ्रू अंदर आएंगे, है ना। इन प्रोटीन चैनल्स के थ्रू अंदर आएंगे, है ना। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग अंदर आ सकते हैं, और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट भी अंदर आ सकते हैं। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब अगर बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कोई मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा है तो फ्रीली क्या कर सकता है, अंदर आ जाएगा, है ना। और कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे कि उनको एनर्जी देनी पड़ेगी, और एनर्जी देकर या पकड़ कर उनको अंदर लाना पड़ेगा, है ना। और कई बार आपने देखा होगा कि जैसे ये एक चैनल है, ठीक है। तो ये चैनल
स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के लिए ओपन एंड क्लोज भी होता है ना। ये चैनल स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के लिए ओपन भी होगा। ये चैनल प्रोटीन है, जो प्रोटीन है ये चैनल प्रोटीन है, ये क्लोज है, ये ओपन है ना। अभी तक कोई मॉलिक्यूल इसके आर पार नहीं आ सक रहा, जैसे ही चैनल खुलेगा तो ये अंदर बाहर आ जाएंगे। और इस चैनल के खुलने के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है ना। एटीपी टूटता है एडीपी में, है ना। तो एटीपी जो होगा ये टूटेगा एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी में, और यही एनर्जी क्या करेगी, इन चैनल को ओपन करने का काम करती है। और इसके लिए जो एंजाइम चाहिए वो एटीपेज एंजाइम चाहिए। तो कुछ प्रोटीन मैंने कहा था ना एंजाइमेटिक भी होती हैं, कुछ फंक्शनल प्रोटीन भी होती हैं। तो एटीपेज एंजाइम भी तो प्रोटीन से ही मिलकर बना है, तो ये एक फंक्शनल प्रोटीन की तरह एक्ट करेगा। और देखिए अलग अलग मॉलिक्यूल को अंदर लाने के लिए अलग अलग तरह के स्पेसिफिक चैनल होते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि कोई भी मॉलिक्यूल किसी भी प्रोटीन के थ्रू अंदर आ जाएगा। तो जैसे वाटर का मॉलिक्यूल है तो एक्वापोरिन एक प्रोटीन है एक्वापोरिन प्रोटीन। तो इस एक्वापोरिन प्रोटीन क्या करती है, H2O का ट्रांसपोर्ट करेगी, H2O को अंदर लाने का काम करेगी। H2O मॉलिक्यूल इसी एक्वापोरिन प्रोटीन के थ्रू अंदर आएगा। तो ऐसे ही ग्लूकोज के लिए या आयन के लिए अलग अलग तरह की प्रोटीन होंगी, अलग अलग तरह के आयन चैनल्स होंगे, ये ओपन एंड क्लोज होंगे, और बाहर से मॉलिक्यूल को सिलेक्टिवली क्या करेंगे, अंदर लाने का काम करेंगे। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था। तो मैं इसको एक बार रिकैप कर देता हूँ, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ट्राइलेमिनर है, लिपोप्रोटीनियस है, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। लिपिड दो तरह का है, फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मेजर पार्ट को कंस्ट्रक्ट करता है। और ये जो फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है ये पोलर है, मींस इसमें एक हेड है और दूसरा टेल है। हेड वाटर लविंग है और टेल वाटर हीटिंग है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की फॉर्म में अरेंज रहते हैं, और दोनों ही लेयर में टेल एक दूसरे को फेस करती है और वाटर रेसिस्टेंस बैरियर को बनाती है, जिससे कि कोई भी मॉलिक्यूल अंदर सीधे ना आ जाए। और दूसरा जो इसका हेड है वो एक दूसरे को अपोज करेगा। कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल बीच बीच में प्रेजेंट रहेगा। जनरली होता क्या है ना कि फैट की एक प्रॉपर्टी होती है कि बहुत ज़्यादा अगर हीट होगी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाएंगे, है ना। और बहुत ज़्यादा ठंडा होगा तो फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल बहुत पास पास आ जाएंगे। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, इस चीज़ को रोकने के लिए बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल होते हैं। ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे में इस फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल को बिल्कुल पास नहीं आने देते, और दूसरा बहुत ज़्यादा गर्मी होने पर इन फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल को बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाने देते। दूसरा मैंने कहा था कि जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है इसका जो टेल है उसमें फैटी एसिड है ना। तो ये फैटी एसिड में मैंने कहा था कि दो तरह का है, एक सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। अगर फैटी एसिड सैचुरेटेड होगा तो टेल सीधी होगी, अगर फैटी एसिड अनसैचुरेटेड होगा तो टेल में किंक्स पाए जाएंगे, टेल में किंक्स देखने को मिलेंगे। दूसरा कि जो फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है ये मूवमेंट को शो करता है। दो तरह का मूवमेंट होगा, ट्रांजिशन मूवमेंट, जिसमें ये क्या करेगा, एक ही लेयर में अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करता रहेगा। और दूसरा अगर ऊपर की लेयर और नीचे की लेयर के मॉलिक्यूल अगर एक्सचेंज हो रहे हैं तो इसको हम कहते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो दो तरह का मूवमेंट है, और इन्हीं दो तरह के मूवमेंट के कारण हम कहते हैं कि जो फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है इस मॉलिक्यूल के कारण प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी का नेचर प्रेजेंट रहता है। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन स्ट्रक्चरल प्रोटीन और फंक्शनल प्रोटीन दो तरह की प्रोटीन होती हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन एक्सटेंसिक, जो बाहर बाहर प्रेजेंट है उनको एक्सटेंसिक हम प्रोटीन बोलते हैं, और जो पूरे अंदर तक गई हुई हैं उनको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं। ये इंट्रिंसिक प्रोटीन अलग अलग तरह के चैनल बनाती हैं। ये जो प्रोटीन्स होंगी स्पेसिफिक होती हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अलग अलग तरह की प्रोटीन हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। और तीसरा है कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल। जो कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल है इसका ये दो तरह का है, एक ग्लाइकोप्रोटीन और दूसरा ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन मीन्स कार्बोहाइड्रेट का वो मॉलिक्यूल जो किससे के साथ चिपका हुआ है, प्रोटीन के साथ चिपका हुआ है ग्लाइकोप्रोटीन कहलाएगा, और कार्बोहाइड्रेट का वो मॉलिक्यूल जो लिपिड के साथ चिपका हुआ है वो ग्लाइकोलिपिड का मॉलिक्यूल कहलाएगा। ये सेल सिग्नलिंग का काम करते हैं। मीन्स सेल के अंदर कौन सी चीज़ जाएगी, कौन सी चीज़ नहीं जाएगी, इन सिग्नल्स को सेल तक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक लेकर आते हैं। और दूसरा ये सेल रिकॉग्निशन का काम करते हैं। जैसे हम जानते हैं ना कि जो हमारे इम्यून सेल्स होती हैं या इम्यून मॉलिक्यूल होते हैं वो बॉडी के अंदर घूमते रहते हैं, है ना, वो बॉडी के अंदर घूमते रहते हैं। अब वो मॉलिक्यूल सेल्फ और नॉन सेल्फ में अंतर कैसे करेंगे, है ना, कि कौन सा उसकी सेल है, बॉडी की ही सेल है। भाई बॉडी की सेल को तो डैमेज नहीं करना है ना, अगर बॉडी की सेल को डैमेज करने लगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो बॉडी की सेल के रिकॉग्निशन के लिए, है ना, इम्यून सेल बॉडी की सेल को किस तरह से रिकॉग्नाइज करेंगी, उनमें भी ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के मॉलिक्यूल हेल्प करते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था।
आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।